भगवंत सिंह मान के आपत्तिजनक वीडियो के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, अंकित और अरुण। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई जसप्रीत के कहने पर। जसप्रीत कौन है? फॉरेंसिक विशेषज्ञ है, जिसने ये कहा कि पंजाब के दो पुलिस अधिकारियों ने उससे वीडियो, जो भगवंत सिंह मान का वीडियो था, उससे संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट को अपने पक्ष में यानी भगवंत सिंह मान के पक्ष में तैयार करने के लिए कहा था और इसके लिए उसको 10 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। बाकी ये दोनों जो थे, अंकित और अरुण, उनको 50-50 हजार रुपए देने की पेशकश की गई थी। जसप्रीत क्यों पहुंचा? जसप्रीत जो इस पूरे मामले में खुद शामिल था, वो क्यों पहुंचा गुरुग्राम थाने में शिकायत करने के लिए? उसका कहना है कि उसको पहले पता नहीं था कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। बाद में उसको पता लगा कि ये रिलीजियस मामला है, ये धर्म से जुड़ा मामला है और इसीलिए वो गुरुग्राम के थाने में खुद शिकायत करने पहुंचा। लेकिन एक एक सबूत किस तरह से बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान बहुत बड़े झूठे हैं। 15 तारीख को जब अकाल तख्त ने कहा कि जो वीडियो है, आपत्तिजनक वीडियो भगवंत सिंह मान का, वो एआई जनरेटेड नहीं है, वो एडिटेड नहीं है, उसके बाद 18 तारीख को भगवंत सिंह मान 2 रिपोर्ट लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमने 2 लैब से टेस्ट कराया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है, दोनों रिपोर्ट में, कि जो व्यक्ति है वो मैं नहीं हूं, मुझसे कुछ भी मेल नहीं खाता। 1100 फ्रेम में देखा गया और सभी फ्रेम में मुझसे कुछ भी मैच नहीं होता। ये कोई एक्टर है जिससे एक्टिंग करवाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी हाइट 5'10" है और इसमें जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी हाइट 5'8" है। उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि किस तरह से संभव है कि 2 दिन के अंदर किसी लैब की रिपोर्ट आ जाए और किस तरह से लंबाई नाप ली गई, 2 इंच का डिफरेंस, कि उसकी बंदे की जो दिख रहा है 5'8" है और हमारी 5'10" है। ये कैसे संभव हो पाया? ये बड़े पॉइंट्स थे और देखिए वो बात पूरी तरह सच साबित हुई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। जसप्रीत, जिसने इस मामले की शिकायत गुरुग्राम पुलिस को की, गुरुग्राम थाने में जाके की, उसका कहना है कि पंजाब सरकार के अधिकारी को एक व्यक्ति जानता था, वो जसप्रीत का भी जानकार था। उसने जसप्रीत से कहा कि लुधियाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी दोनों उससे मिलना चाहते हैं। पंजाब के 2 पुलिस अधिकारी उससे मिलना चाहते हैं और उसी ने इन दोनों की मुलाकात जसप्रीत से करवाई और ताकि कथित जो फर्जी रिपोर्ट है भगवंत सिंह मान के उस आपत्तिजनक वीडियो को लेकर, वो तैयार करवाई जा सके। जसप्रीत ने गुरुग्राम पुलिस को बताया कि एक ऐसे व्यक्ति का फोन उसे आया जिसने खुद को पंजाब सरकार का वरिष्ठ अधिकारी कहा। उसने जसप्रीत को गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां जब जसप्रीत पहुंचा तो वहां पर जसप्रीत, पंजाब सरकार के दोनों ये अधिकारी, जिसमें जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं लुधियाना के, स्वप्न शर्मा और जश्न गिल, ये दोनों वहां पर मिले जसप्रीत से। एक व्यक्ति और है, ये आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको 4 लोग दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया ये 4 कौन हैं। उसके बाद दोबारा मीटिंग हुई क्योंकि यह तय हुआ कि 2 लोगों को जसप्रीत बुलाएगा जो ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर से दोबारा मीटिंग हुई और इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और इसमें देखिए आप, डेट पड़ी हुई है 16 जून 2026 की। ये जो ब्लू टी शर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है, ये स्वप्न शर्मा है, यानी लुधियाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं ये स्वप्न शर्मा, और दूसरे जो हैं वो एसपी जश्न गिल हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग 16 तारीख को मिले क्राउन प्लाजा में फिर से और वहां पर ये पूरी रिपोर्ट तैयार करने का काम किया गया। इस मीटिंग में यह कहा गया कि 2 स्वतंत्र फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाई जाए, जिसमें ये रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से जुड़ा हुआ जो ये वीडियो है, ये एआई जनरेटेड है, एआई से बनवाया गया है, डिजिटल रूप से बदला गया है और पूरी तरह से फर्जी है। यानी बताया गया कि 2 लैब से ये रिपोर्ट जनरेट करवाई जाए।
अब इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। शुरुआत में जसप्रीत कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जो भी उनको सामग्री दी जा रही है, जो कंटेंट उनको दिया जा रहा है, उससे किसी विश्वसनीय फॉरेंसिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, उतने से नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन बाद में ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव बनाया गया और धमकी भी दी गई जसप्रीत को। तो दो प्रयोगशालाएं, साइबर यान और साइफर सेंटिनल लैब के नाम से दो रिपोर्ट तैयार की गई। दो रिपोर्ट दिखाई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने तब भी कहा था कि भैया ये ऐसी कौन सी लैब है, आप रिपोर्ट की कॉपीज क्यों नहीं मीडिया में जारी करते हो? कौन सी लैब है, क्या है, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और आप अपनी ये रिपोर्ट जाके अकाल तख्त को दीजिए, कहिए देखिए हमने ये दो रिपोर्ट कराई हैं और आप इसकी जांच करवा लीजिए। तो आप सिर्फ मीडिया में लेकर आए क्योंकि चुनाव है और अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान के मन में डर है। पहले खबर बता देते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करूंगी। पुलिस को जांच में पता चला कि इन दोनों, ये जो दोनों नाम साइबर यान और साइफर सेंटिनल लैब, इन दोनों नाम की कोई लैब जमीन पर है ही नहीं, इनका कोई वजूद ही नहीं है जो क्रिएट कर दी गई। जो अंकित है वो जिंद का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी भी दो लोगों की हुई। अरुण महेंद्रू है, वो सिरसा का रहने वाला है। इन्होंने ही इस वीडियो का विश्लेषण किया जिसे भगवंत सिंह मान कह चुके थे एआई से तैयार है। अंकित ने साइफर सेंटिनल लैब के नाम से रिपोर्ट तैयार की और अरुण ने साइबर यान के नाम से रिपोर्ट तैयार की। यानी इन दो व्यक्तियों ने अलग अलग लैब के नाम से रिपोर्ट तैयार कर दी। अब इसके सबूत और वीडियो फुटेज आपने देखा जो मिला है। चैट भी दोनों के बीच है। जो एसपी हैं गिल साहब, उनकी बाकायदा बात हुई है जसप्रीत से और जसप्रीत ने वो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। आप कहेंगे स्क्रीनशॉट तो किसी का भी हो सकता है, किसी का ऊपर नाम लिख दो और उसके बाद आप उसके नाम किसी से मैसेज भिजवा दो और वो तो आपको दिख जाएगा। नहीं, उसने जो वो नंबर सेव है वो वाला पेज भी शेयर किया है, वो वाला जो टेक्स्ट है वो भी शेयर किया है जिसमें उनका नंबर है, हालांकि नंबर छुपा दिया है। और पुलिस को ये सारे सबूत उसने दिए हैं, इसीलिए ये अब खबर ऑथेंटिक हो जाती है। इसके अलावा एक सबूत और है। जून 17 होटल में जो क्राउन प्लाजा है उसमें कमरे बुक कराए गए, 2 रूम बुक कराए गए। डीआईजी जो है लुधियाना के, डीआईजी और कमिश्नर ऑफ पुलिस वही हैं, स्वप्न शर्मा है, उनके लिए। और दूसरा कमरा बुक करवाया गया एसपी जशनदीप गिल के लिए, इनके लिए भी रूम बुक कराया गया। एसपी का रूम नंबर 3000 था और 15 से 16 जून तक जो डीआईजी हैं स्वप्न शर्मा सीपी, उनका रूम नंबर था 3004। 17 जून को स्वप्न शर्मा ने अपना रूम बदला और वो 6004 में शिफ्ट हो गए। इन रूम्स के जो बिल की कॉपी है वो भी मीडिया में, सोशल मीडिया में तैर रही है और वो बीजेपी नेताओं की तरफ से जारी की गई है। वो कॉपी भी आप देख सकते हैं, बिल की ये कॉपी है। यानी ये सबूत हैं, ये सबूत मिले हैं और सबूत इसलिए मिल पा रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति जो इसमें शामिल था उसने खुद जाकर शिकायत की है। जसप्रीत ने खुद शिकायत की और सबूत सारे दिए हैं, इसीलिए ये सारी चीजें मिल पाई हैं। दरअसल हुआ क्या था, 15 तारीख को अकाल तख्त ने कहा कि जो भगवंत सिंह मान है उन्होंने ये गुरुओं की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक हरकत की है। ये वीडियो ठीक है, इसमें भगवंत मान ही है, एआई जनरेटेड नहीं है। इससे पहले क्या हुआ था, दिसंबर में एफआईआर की थी। ये वीडियो नवंबर से ही घूम रहा था। दिसंबर में खुद भगवंत सिंह मान की सरकार ने एफआईआर की, लुधियाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसके बाद उसमें क्या कार्रवाई हुई ये किसी को आज तक नहीं पता है। जनवरी में अकाल तख्त साहिब ने भगवंत सिंह मान को बुलाया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है, एआई जनरेटेड है, मेरा वीडियो नहीं है। ठीक है, अकाल तख्त साहिब ने कहा कि आप 2 लैब हमें बता दीजिए जिन लैब से हम ये वीडियो टेस्ट करा सकते हैं, जिनको आप ऑथेंटिक मानते हो। इंतजार करते रहा अकाल तख्त साहिब, कोई जवाब नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। रिमाइंडर भेजा गया, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और जब दूसरे रिमाइंडर के बाद भी जवाब नहीं आया तो अकाल तख्त साहिब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड उनकी 2 लैब में ये वीडियो भेजे और दोनों लैब की रिपोर्ट आई। और इसलिए 15 जून को अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने घोषणा की कि ये गुरुद्रोही हैं, खालसा पंथ विरोधी हैं, इसीलिए इनसे कोई संबंध ना रखे, ये कहा गया। अब इसके बाद क्योंकि चुनाव आने वाला है तो
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब बचा है। वो जानते हैं अगर पंजाब में सरकार चली गई तो उनको ऐशो आराम उनकी चली जाएगी। उन्होंने दूसरा शीश महल बना लिया, वो शीश महल चला जाएगा। 30-40 गाड़ियों का काफिला चलता है सर जी के साथ, वो चला जाएगा। तो उनके लिए पंजाब में सरकार वापस आना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक साजिश के तहत एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट पे मैंने उसी दिन कहा था कि ऐसा कैसे संभव है। अगर आपको जांच करानी थी तो आपने पहले क्यों नहीं कराई? जब अकाल तख्त साहिब ने आपसे मांगा कि आप 2 लैब बताइए, आपने क्यों नहीं बताया? और आपने जांच भी कराई। मैं खुद चोर हूं और खुद ही मुंसिफ हो जाऊं, खुद ही जज हो जाऊं कि मैं खुद ही जांच करा रही हूं। आपने किसी न्यूट्रल पार्टी से बात की? ये सारे सवाल मैंने अपने उस वीडियो में उठाए थे, अगर आपको याद हो तो। लेकिन ये सब इनका तरीका नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठों की पार्टी है। जितना झूठ ये पार्टी बोलती है, जितना ये धोखेबाजी करते हैं, उतना धोखेबाजी शायद ही कोई करता हो। दरअसल भगवंत सिंह मान पर अब दबाव है इस्तीफा देने का। जिस तरह से अकाल तख्त साहिब ने कहा, 27 तारीख को और अकाल तख्त साहिब की बैठक भी है, उसमें तय हो जाएगा कि भगवंत सिंह मान का भविष्य क्या होगा। यानी ज्यादा दिन नहीं बचे और अब ये खबर आने के बाद कि ये फर्जी रिपोर्ट भगवंत सिंह मान की तरफ से जारी की गई थी, आप तय मानिए भगवंत सिंह मान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ये समझिए कि अब आम आदमी पार्टी पंजाब में वापस नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। अरविंद केजरीवाल को यह तस्वीर दिखने लगी, क्योंकि आप देखिए अरविंद केजरीवाल ये रिपोर्ट आने के बाद, ये खबर आने के बाद जो इतनी इतनी सी खबर लेके उड़ जाते हैं, ईरान तुरान, ट्रंप को मोदी जी को ट्रंप से कैसे डांटना चाहिए, ये हो गया, वो हो गया, राम मंदिर पे सब हो गया, सब कर रहे हैं वो, लेकिन वो इस पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। एक एक्स पर पोस्ट उनकी नहीं आई इसको लेकर। क्यों नहीं आई है बताइए ना? क्योंकि ऐसे होता तो आप मुकर सकते थे। आपके पास वीडियो प्रूफ है, जिस व्यक्ति से संपर्क किया उसका प्रूफ है, तो किस तरह से आप डिनाई करेंगे? और लोग भी पंजाब के समझ गए कि कितने झूठे हैं। ये खुद फॉरेंसिक लैब बनवाते हैं, उसमें रिपोर्ट करते हैं, और वो वीडियो अब जब इस तरह की झूठी रिपोर्ट बनवाई गई और क्या दावा किया था, 1100 फ्रेम से जांच की गई है, तभी मैंने कहा था इतना स्पेसिफिक 1100 फ्रेम, इतना स्पेसिफिक 5'8", 5'10" हाइट, इतनी जल्दी रिपोर्ट कौन सी फॉरेंसिक रिपोर्ट लैब है जिसमें 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है? क्योंकि इनको लग रहा था ना कि जितना, कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा चालाकी में आप ज्यादा गलती कर, वो कहते हैं ना शाणा कौवा क्या खाता है, डैश डैश, वो समझ लीजिए आप। तो क्या होता है कि ज्यादा चालाकी में आप ज्यादा गलती करते हैं। आपको ये इतनी जल्दी रिपोर्ट ले आए, इनको लगा कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वीडियो सच था, वीडियो तो झूठ था नहीं। अगर वीडियो झूठ होता तो जो दिसंबर में इन्होंने एफआईआर की, अभी तक उसमें क्या कार्रवाई की है? क्यों नहीं बताते भगवंत सिंह मान? क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या वो कोई काम करेंगे? अपने खिलाफ कोई काम करेंगे? ये तय मानिए इनका जाना है। और अब कभी भगवंत सिंह मान कम से कम पंजाब में तो नहीं वापस आ सकते, उनकी राजनीति नहीं चलने वाली। बेहतर होगा कि वो माफी मांगे और वो अपना पद छोड़ दें। लेकिन जहां तक मैं इस पार्टी को, इनके नेताओं को इतने समय से देख रही हूं, अरविंद केजरीवाल को जो जेल चले गए और उन्होंने पद नहीं छोड़ा था, मुझे नहीं लगता ये ऐसे करेंगे। लेकिन इनको इस्तीफा देना पड़ेगा लोगों के दबाव में। चाहे अब जो अधिकारी हैं, जो बाकी मंत्री हैं, वो दबाव बनाएंगे, मुझे लगता है उनकी तरफ से दबाव आएगा, खासतौर पर जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनकी तरफ से दबाव आएगा। मुझे ऐसा लगता है, उनका नाम मैं इस वक्त भूल रही हूं, वो बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, उन्होंने अमृत चखा हुआ है। वो अकाल तख्त साहिब की बात अगर हो गई और उसके बाद अब ये आएगा, तो वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। और मुझे लगता है पार्टी के अंदर से, पंजाब में अरविंद केजरीवाल नहीं, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी है, जो सरकार है, उसके अंदर से जो सिख हैं, जो अकाल तख्त साहिब पे भरोसा करते हैं और जिनको भगवंत मान की असलियत पता है, वो ये जरूर कहेंगे कि भगवंत सिंह मान को अपना पद छोड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।